सोचा कि चलिए आज पहले माँ से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, वो क्या कह रही हैं, फिर देखेंगे वो जैसा कहेंगे। तो आपके लिए कार्ड आया माता मीनाक्षी का। माता मीनाक्षी का जो मैसेज है वो आपके लिए ये है कि जैसे माता मीनाक्षी अपनी दयापूर्ण आँखों से पूरे संसार को देखती है, ऐसे ही आपने पूरे संसार को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखना चाहिए। मतलब आप संसार में आपको दोष नहीं ढूंढना है, बल्कि आपने संसार में दया से देखना है कि जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और हर कोई किसी कष्ट में है, उस कष्ट से वो उबर सके। आप जितना किसी के लिए कर सकते हैं वैसा करें, और जहाँ नहीं है वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह का मैसेज माने क्यों दिया, इसलिए आप लोगों की एनर्जी देखना ज़रूरी हो गया था। तो आपकी एनर्जी में जो पहला कार्ड आया था वो द मून का आया था। किसी बात से दुखी हैं, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कुछ तो ऐसा है, या कोई ऐसी वजह है, कोई सिचुएशन ऐसी रही हो कभी अतीत में, पिछले दिनों में कभी, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, या फिर आप रात में किसी बात को याद करके दुखी हो जाते हैं। तो पहली एनर्जी आपकी दुख की आई है, मतलब आपको लोगों के असली चेहरे दिखाई देते हैं। लोगों ने आपके लिए क्या किया या क्या सिचुएशन रही आपकी लाइफ में, वो चीज़ आपको दिख रही है जिसकी वजह से आप दुखी हैं। आपका मतलब दिन भर में कोई समय ऐसा ज़रूर होता है जो अंदर कोई दुख आपके हमेशा बना रहता है। एस ऑफ वेंट्स है, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कोई किसी रिज़ल्ट का या किसी काम के हो सकता है, कोई इंटरव्यू का हो सकता है, एग्ज़ाम का हो सकता है। तो किसी अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आप एक ये अपॉर्चुनिटी आए, तो आप ये सारी की सारी सिचुएशन से बाहर आ जाएं। अगला है किंग ऑफ स्वॉर्ड है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो अब आप भावनाओं के साथ नहीं बल्कि अपनी तार्किकता के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इमोशंस के चक्कर में बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ ख़राब हो जाता है, इसलिए अब इमोशंस के पीछे नहीं भागना है, बल्कि जो सही है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को देखने की आप कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ईमानदारी से खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और अगले व्यक्ति से भी चाहते हैं कि अगर कोई भी आगे बढ़े तो ईमानदारी से आगे बढ़े। तो आपकी स्पष्ट सोच है, तार्किक दृष्टिकोण है, और आगे को सक्सेस की ओर बढ़ने का आपका जो नज़रिया है उसकी ओर बढ़ने का है। 4 ऑफ वेंट्स है। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड का आने का मतलब होता है एक तरीके से जो 11 आप लोग को अगर दिखता है तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि 11 होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का नंबर। 11 नंबर का मतलब है कि आपके मन के अंदर अगर कोई इच्छा है तो वह पूरी होने वाली है, ईश्वर आपके लिए वो काम करने वाला है। तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड आपके लिए आया है, इन्जॉयमेंट का है, खुशियों का है। अब आप चाहे अपने दोस्तों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं, आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा आपको आपके लिए हो गया है, कुछ बहुत अच्छा आपने काम किया है तो उसकी खुशी है, या फिर आप किसी के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशन का कार्ड है। तो आप के लिए बहुत सुंदर कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है। फाइनेंशियली आपको आप बैलेंस में आ रहे हैं, आपको स्थिरता मिल रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप फाइनेंशियली अच्छा करने के साथ साथ आप ज़मीन से जुड़े हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल अहंकार में आ गए, आसमान में उड़ने लगे, वो चीज़ नहीं है, बल्कि आप अच्छा वो कर रहे हैं और यहाँ पर आपकी स्थिरता आ रही है। तो फिर भी अब ये कार्ड मीनाक्षी माता ने ऐसा क्यों कहा, तो उसमें और भी देखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी की जो शुरुआत हुई है वो 10 ऑफ कप से हुई है। तो देखा जाए अब दोनों की एनर्जी में बहुत खूबसूरत मैसेज आ रहा है। आप दोनों की एनर्जी में आपके उसमें 11 आया है, इनके उसमें, इनके कार्ड में 10 ऑफ कप्स आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे की ओर को बढ़ने वाले हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। अगर आप उसी व्यक्ति से रिकन्सिलेशन चाहते थे और उसी ओर आगे बढ़ना चाहते थे
तो वहाँ उनकी एनर्जी में पहली बार ये जो कार्ड आया है, पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स का है। तो आपके साथ वो फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, आपको फैमिली के रूप में देख रहे हैं, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड है। जजमेंट है, देखिए अगला ही कार्ड है, जजमेंट है। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, वो जजमेंट लाने जा रहे हैं। जिस जजमेंट का आप इंतज़ार कर रहे थे उस ओर वो कदम बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है। आप जैसे चाहते थे उस तरीके से आपके लिए यूनिवर्स काम कर रहा है। द मैजिशियन है तो कोई मैजिक ज़रूर होगा, कुछ ऐसा होगा अनएक्सपेक्टेड, आपने मतलब आप सोचा भी नहीं होगा। आप अपने ही काम में होंगे और आपको बिल्कुल ऐसे ध्यान नहीं होगा, लेकिन अचानक से आपके लाइफ में एक मैजिक हो जाएगा। वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, आपको सरप्राइज़ देने की भी सोच सकते हैं, अचानक आपके सामने आ सकते हैं। और अपनी लाइफ में भी वो कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो कुछ मैजिक आप लोगों की लाइफ में ज़रूर होने वाला है। 2 ऑफ स्वॉर्ड है, तो दो रास्ते हैं फ़िलहाल। ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन उसके अलावा जो उनके लाइफ में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दुविधा है, क्योंकि यहाँ योद्धा की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो किसी वजह से हो सकता है कि उनके दिमाग में किसी ने कोई ऐसी बात डाली हो जिसकी वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी स्थिर हैं, इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, और चीज़ों में जगल कर रहे हैं। लेकिन वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड है। तो उन्हें जिन लोगों ने भी उनकी जो रखा ना, उनके दिमाग में बहुत सी बातें डाली, आप लोग के रिलेशन के बीच में एक दरार पैदा की, तो उन सब के चेहरे सामने आ गए, क्योंकि उन सब ने पीठ में तलवार घोंपी है। तो उन सभी जगहों से धोखा मिला हुआ है। तो बहुत कष्ट उन्हें इस बात का हुआ है, रात में सो तकलीफ़ में होते हैं। फाइनेंशियली स्थिर है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल है, तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बैलेंस वो ज़रूर लेकर के आए हैं, और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है पहले उनके दिमाग में ये सिचुएशन भी हो कि फाइनेंशियली हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, या मैं मतलब फाइनेंशियली आपको अनस्टेबल देख रहे थे या खुद को अनस्टेबल देख रहे थे, तो वहाँ से अब उनको लगा है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अब बैलेंस आ रहा है उनके लाइफ में। तो एस ऑफ कप्स है, कप्स आपके लिए आ रहे हैं, दोनों की ही एनर्जी बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है कि माता मीनाक्षी का जो कार्ड आया कि दया करुणापूर्ण दृष्टि से वो संसार को देख रही हैं, तो वो आप लोगों को करुणापूर्ण दृष्टि से देख रही हैं। आपके मन के अंदर कोई अगर भ्रम है, कोई ऐसे विचार हैं जिसमें आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, पा रहे हैं, कि आप ये सोच सकते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बुरा किया, तो वो ये कह रही हैं कि आप भी संसार को करुणापूर्ण दृष्टि से ही देखो। एक और मैसेज माँ का ज़रूर हम देखेंगे अंत में। माँ काली का मैसेज है, वो ये कह रही हैं कि उन्होंने आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को देखा है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो ओल्ड जितनी भी चीज़ें थी, जो पुराना ट्रॉमा था, जो पुरानी बातें थी, उन सब चीज़ों को लेट गो कर दो। क्योंकि देखो, रिलेशन में अगर आगे बढ़ना है तो आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उसे लेट गो कर दो और नई पॉसिबिलिटी की ओर को आगे बढ़ो। लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, उस ओर आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। तो उन पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, माँ काली जब क्रोध में आती है ना, तो एक ट्रॉमा, एक जो भी पुराना घटित हुआ होता है, उससे वो क्रोध में आ जाती हैं और सब तहस नहस कर देती हैं। लेकिन जब उस चीज़ को लेट गो कर देती है तो वही शांत रूप में आकर के वो पार्वती के रूप में, एकदम शांत रूप में स्थापित होती हैं। तो वैसे ही है, आप भी अगर अपनी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ चाहते हैं, अपने रिलेशन में कुछ नया अगर चाहते हैं, तो आपको जो भी ओल्ड ट्रॉमास हैं उनको आपने लेट गो कर देना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आपके लाइफ में बहुत अच्छी
अबंडेंस, बहुत अच्छी सिचुएशन, सब कुछ आती हैं। इस वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ महाकाली।